गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, सलाम टू एवरीबॉडी। आप सबको आज की सुबह की ग्रीटिंग्स गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से, GODM चर्च की तरफ से। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस सेवकाई से, प्रार्थना और वचन की सेवकाई से आप ब्लेस्ड हो रहे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे टू यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज and on behalf of GODM Church, Lucknow. I believe that through these prayers, you must be getting blessed. I'm so excited and I'm so happy that people from so many countries in the world are now watching these prayers. मैं धन्यवाद करता हूँ दुनिया के कितने कोनों से, कितने देशों से अब लोग इन दुआओं को सुनते हैं। And we are blessed to have you all with us. We are blessed that you join us, that you listen to these prayers. So wherever you are, in whichever country you're watching us from, I believe this word of God is going to bless you. आप कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी हो, आप जिस भी देश से हो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आशीषित करेगा। नीति वचन 16 बाब उसकी 22वीं आयत, Proverbs 16 and verse 22। जिसकी बुद्धि है उसके लिए वो जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता ही होता है। I would like to read it in English before sharing this word with you. In English it is written, understanding is a wellspring. Understanding is a wellspring. What is wellspring? Wellspring is something like there is a spring that is flowing continuously, and it is a spring of wellness. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it. लिखा है जिसके पास बुद्धि है उसके लिए जो समझ है वो एक भलाई का सोता है उसकी जिंदगी के लिए। मतलब आप सोच के देखिए, जिसके पास खुदावन की समझ है उसके लिए एक भलाई के सोते की तरह है जो उमड़ता रहता है और उसकी जिंदगी को ब्लेस करता रहता है, आशीषित करता रहता है। स्प्रिंग उमड़ता रहता है और ब्लेस करता रहता है। बिल्कुल खुदावन की समझ मेरे और आपके लिए ऐसा ही काम करती है। खुदावन की बुद्धि मेरे और आपके लिए ऐसे ही काम करती है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए जीवन का सोता होती है। आगे लिखा है, But the instruction of fools is folly. परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। इंग्लिश में लिखा है but the instructions of fools. Two fools नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है the instructions of fool। इसका मतलब जो मूर्खों की जो शिक्षा होती है वो मूर्खता ही होती है। हम भी कई बार दुनिया में हमने बहुत से ऐसे मूर्ख लोगों से शिक्षा प्राप्त करी अपनी जिंदगी में, कभी ना कभी, जिसने शायद हमारे खानदानों को बर्बाद कर दिया है। आपके घर में एक छोटी सी लड़ाई हुई, आप किसी के पास चले गए, आपने उससे जाके कहा तुम बता दो ना कि क्या करना चाहिए। अब आप उस व्यक्ति के पास गए जो खुदावन की बुद्धि से बात नहीं करता है, जो खुदावन की रूह से नहीं भरा है। उसने आपको तरीका बता दिया, अच्छा तुम्हारे संग ऐसा हुआ है, तुम जाके ये जवाब दे देना। आपने आके अपने घर में जवाब दे दिया और आपका रिश्ता टूट गया, आपका घर बर्बाद हो गया, हमारी चीजें खराब हो गई। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम किसी बुद्धिमान के पास बातें जानने नहीं गए, किसी मूढ़ के पास गए। एक बहुत अच्छा जिक्र है खुदा के कलाम में इसके ऊपर। सुलेमान की औलाद जब हुई तो सुलेमान की औलाद से जो उसके देश के लोग थे उन्होंने आके रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा कि बहुत से टैक्सेस आपके पिता ने हम पे लगाए थे, आप उस टैक्सेस को कम कर दीजिए और हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपको अपना राजा मानेंगे और हम आपके संग लगे रहेंगे। आपको मालूम है जो सुलेमान का बेटा था उसके बाप के जो काउंसलर्स थे, उसके बाप के काउंसलर्स से जब बात करी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही, अगर ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा, वो तुम्हें रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, मानने लगेंगे अपने राजा की तरह। पर सुलेमान के बेटे ने उसके संग जो दोस्त उसके बड़े हुए थे, अपनी उम्र के लोगों से सलाह ली। तो उसके लोगों ने उसे बताया, उसके मित्रों ने बताया कि नहीं ऐसा मत करना,
बल्कि इससे ज्यादा टैक्स लगाना, इससे ज्यादा उन लोगों को प्रताड़ित करना, और उसके बाद चीजें उस व्यक्ति के लिए खराब हो गई। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हमने कंसल्टेशंस तो लिए हैं, पर ऐसी ऐसी जगह लिए हैं जो खुदा की बात नहीं मानते हैं। हम उनके पास चले आते हैं बात करने, अपना दिल का हाल बताने, जो खुदा को जानते ही नहीं है, जो खुदा की अंडरस्टैंडिंग से नहीं चलते, खुदावंद की बातों से नहीं चलते। पर याद रखिएगा, बुद्धिमान के पास एक सोता होता है जो उसकी जिंदगी पे बहता रहता है, उसे आशीषित करता रहता है। This verse I'm going to read it in English first for you, then I'm going to explain it. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the instruction of fool is folly. When we have understanding of God in our lives, it is like a wellspring. It keeps on flowing and blessing our life. But the instruction of fools, when you go to somebody or when you listen to the instructions of fool, they spoil your life. Just giving you an example. Sometime when things does not go well in our house, in our life, we go and take the consult of people, those who are not God-fearing, the people, those who are not full of Holy Spirit, the people, those who do not have the understanding of God. So even if there is some kind of misunderstanding in your house, and you go and consult them, they tell you, oh, that person said you this, you go and give this answer to that person. So when you come back home, you give that answer, and what you see, you see your relation breaking apart. It does not benefit us. You should have rather gone to somebody who is full of the Spirit of God. You should have asked somebody who is full of God's wisdom. I remember one example, after the death of Solomon, his son became king. All the people of his kingdom, they came to him and said that your father imposed a lot of taxes upon us. If you can bring them down, we will always serve you. We will always receive you as our king. He consulted it with his father's counselors. They said, yes, if you're going to do it, these people are going to be your people, and you are going to become their king. But then he went to take the counsel from the people, those who actually grew up with him only, a kind of friends. And they said, listen, do not bring the taxes down, rather increase them double. He did according to these people, those who said that you can double the taxes and, just show your power. You know what happened? The kingdom was divided. The kingdom, Israel and Judah, got divided. Sometimes there's division in a family, division in our relationships, division at our home. And the only reason is because we are not taking counsel from the right place. सिर्फ एक ही कारण है, हम सही जगह से काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं। आइए आज सही जगह से काउंसलिंग लें और मैं और आप मिलकर अपने घर को खूबसूरत बनाएं, अपनी रिलेशन को खूबसूरत बनाएं। Let us pray. Father, we thank you for this day, for your beautiful word that you have given us, Lord. May we be able to walk upon it. May we be able to do according to what it said, so that our lives and our families, our house may be blessed. धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए, इतने खूबसूरत वचन के लिए जिसने हमें सिखाया है। मोड़ों की इंस्ट्रक्शंस को नहीं लेना है, उनकी रायों को नहीं लेना है, पर आपके वचन को सुनना है, आपकी बुद्धि को अपने अंदर रखना है। धन्यवाद आपके कलाम के लिए। आपका ये कलाम ना केवल आज लेकिन हमारी जिंदगी भर हमें आशीषित करता रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much for joining. We'll see you again tomorrow. God bless you all.